A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. You know very well in the last video we discussed illustration number 30. That is, you can see that the last question which are discussed in the last video, that is a Navalakshmi Limited issued a prospectus invited application for 50,000 share of 10 each. These shares were issued at par on the following terms: on application 3, on allotment 4, on first call 2, and on final call rupees 1. And the application were received for 60,000 share. Allotment was made on the following basis. एप्लीकेशन आया 60,000 शेयर के लिए, जिसमें मैंने अलॉटमेंट कैसे किया, इस बेसिस पे किया कि 10,000 शेयर टू द एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर इन फुल, to applicant for 20,000 share 15,000 share, and to applicant for 30,000 share rupees 30,000 share 25,000 share. So you can see that in the last video कि जिसने 10,000 शेयर मांगा था उसको मैंने पूरा 10,000 शेयर प्रोवाइड किया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और जिस एप्लीकेंट ने 20,000 शेयर मांगा था उसको हम लोगों ने 15,000 शेयर दिया था, और जिस एप्लीकेंट्स ने 30,000 डिमांड किया था उसमें 25,000 शेयर प्रोवाइड किया गया था, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. As you know that all the excess amount paid on the application is to be adjusted against amount due on allotment. जो excess पैसा मिला था उसको हम लोगों ने allotment पे adjust भी किया था. And you can see that working note in the last question. Last video में हम लोगों ने उसकी working note भी आपको present की थी कि 15,000 पॉइंट नंबर 2 कैटेगरी नंबर 2 के पैसा allotment पे adjust हुआ था, और एप्लीकेंट नंबर 3 पॉइंट जो कैटेगरी नंबर 3 है उसका भी 15,000, द टोटल 30,000 रुपीज adjusted ऑन एप्लीकेशन विथ अलॉटमेंट. यानी एप्लीकेशन पे जो 30,000 रुपीज एक्सेस मिला था उसको हम लोगों ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था. उसके बाद हम लोगों को याद होगा इन द लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि द शेयर वेयर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. यानी एरियर कहाँ कहाँ हुआ था, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे. एरियर किसने किया था, दोज हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर. उस बंदे ने एरियर किया था जिसने अप्लाई कितना किया था, 2,000 शेयर. सो अप्लाइड गिवन था तो हम लोगों ने क्या निकाला था, अलॉटेड शेयर. क्योंकि जब भी कोई भी शेयर होल्डर एरियर करता है तो अलॉटेड शेयर पे एरियर करता है, ना कि अप्लाइड शेयर पे. जैसे आपने ही मुझसे 2,000 शेयर मांगा बट मैंने आपको 2,000 शेयर नहीं दिया है बिकॉज यू आर बिलोंग्स टू द कैटेगरी नंबर 2, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,000 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर. यानी वो बंदा किस ग्रुप में आता है, 20,000 शेयर वाले ग्रुप में आता है. तो 20,000 शेयर वाले जिसने डिमांड किया था उसको हम लोगों ने कितना शेयर दिया था, 15,000. तो अगर जिस शेयर होल्डर ने 2,000 शेयर डिमांड किया होगा उसको हमने कितना शेयर दिया था, 1,500 शेयर. तो उसका एरियर हमेशा 1,500 शेयर पे निकलेगा. एंड यू नो वेरी वेल 2,000 शेयर अगर कोई अप्लाई करता है और उसको हम 1,500 शेयर देते हैं तो उसका 500 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 1,500 रुपीज हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था. सो दैट्स वाई अलॉटमेंट पर उसका जो एरियर आया था वो पूरी वैल्यू नहीं आई थी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें से पैसा एडजस्ट था. जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में वर्किंग नोट में प्रोवाइड किया था कि अप्लाइड शेयर था डेट इज 2,000, और जिसके लिए उसने कितना शेयर प्रोवाइड कितना मनी दिया था 2,000 के लिए, दैट इज 3 रुपीज. तो उसने टोटल एप्लीकेशन मनी दी थी 6,000, बट उसका एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितना बनता है, क्योंकि उसको हम लोगों ने केवल कितना शेयर प्रोवाइड किया, 1,500. सो द एक्चुअल एप्लीकेशन मनी दैट इज 4,500. सो द एक्सेस एप्लीकेशन मनी दैट इज 1,500 विल बी एडजस्टेड टू द अलॉटमेंट. यानी जो 1,500 रुपीज है ये किस पे एडजस्ट होगी, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगी. सच मनी विल बी एडजस्टेड टू द अलॉटमेंट. एंड यू नो वेरी वेल हम अलॉटमेंट पे कितना कॉल करेंगे when we are talking about the allotment. So the 1,500 multiplied by allotment money कितने से, 4 rupees से. So we called the allotment money that is 6,000. So you can see that 6,000 हमने कॉल किया, उसमें से ऑलरेडी पहले से कितना मिल चुका है, 1,500. सो एरियर कितना बनेगा अलॉटमेंट पे, 4,500. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अलॉटमेंट तक की एंट्री पास कर दी थी, and thereafter we have to pass the journal entry related to the first call, फाइनल कॉल, फॉर फीचर एंड रीइश्यू. ये यानी ये 5 एंट्री पास करनी है. द फर्स्ट एंट्री विच आर रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंट्री विच आर रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, नंबर थर्ड फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव करेंगे,
फिर आफ्टर हमें फॉरफीट करना होगा, फॉरफीट के बाद रीइश्यू, एंड रीइश्यू के बाद कैपिटलिज्म में ट्रांसफर. ओके, is that clear? So let's we start the today's question, the remaining part, the remaining solution of illustration number 30. So let's we start. So after the allotment, let's we pass the journal entry related to the first call. Yes, the entry number 5th, first call से related हम लोग journal entry pass करेंगे. The entry number 5th, that is share first call account debit to share capital. And you know very well how many share allotted by the company. The total share allotted by the company, that is 50,000. And first call की value कितने से है? The value of the first call of money, that is 2 rupees, that is 1 lakh rupees. So first call money will be 1 lakh. Thereafter you know very well हम first call receive करेंगे. So the entry will be bank account debit, calls in area debit. लास्ट वीडियो में आप देखना फर्स्ट कॉल पे एरियर भी था टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि जिस शेयर होल्डर को हम लोगों ने 1500 शेयर अलॉट किया था उसने एरियर किया था. अलॉटमेंट पे उसका एरियर थोड़ा अलग तरीके से निकला था. क्यों अलग तरीके से निकला था? बिकॉज ऑफ सर, यस, उसका अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट था, बट जिस बंदे ने एरियर किया है उसका फर्स्ट कॉल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है. ना फर्स्ट कॉल पे कोई एडजस्टमेंट हुआ है ना फाइनल कॉल पे, यानी उसका कोई भी पैसा फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट नहीं है. उसने एडवांस सिर्फ कहाँ दिया था? अलॉटमेंट पे. ठीक, तो फर्स्ट कॉल पे अगर हमने 1 लाख रुपया मांगा, उसने एरियर किया होगा, तो कितना रुपया एरियर किया होगा? 1500 रुपीज. 1500 शेयर पे, 1500 शेयर पे कितना रुपीज एरियर किया होगा? 2 रुपीज. द टोटल एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज 3000. सो 1 लाख में 3000 एरियर हो गया, तो कितना रुपीज मिला होगा? दैट इज 97,000. ओके, एंड नाउ नंबर 7, हम फाइनल कॉल डिमांड करेंगे. आफ्टर द फर्स्ट कॉल वी कॉल द फाइनल कॉल. फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. वेरी सिंपल एंट्री. एंड फाइनल कॉल के लिए भी वही शेयर अलॉट हो, वही शेयर होगी, दैट इज टोटल 50,000. एंड यू नो वेरी वेल फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था? 3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 7 to 9, यानी 1 रुपया बच गया. यानी फाइनल कॉल का 50,000 रुपीज फाइनल कॉल पे आपने डिमांड किया. अब आपको पता है क्या फाइनल कॉल भी पूरा मिला है? नो सर, फाइनल कॉल पे भी बंदे ने एरियर कर दिया. तो जब हम एंट्री करेंगे रिसीव्ड की, दैट इज अ बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. हमने फाइनल कॉल पे मांगा कितना? 50,000. हाउ मेनी शेयर होल्डर फेल टू पे द फाइनल कॉल? 1500 शेयर होल्डर्स. 1500 शेयर पे हमें नहीं मिला, तो 1 रुपीज के हिसाब से एरियर कितना होगा? 1500. तो 50,000 में से 1500 एरियर हो गया, तो रिसीव कितना हुआ होगा? 48,500. दैट इज एंट्री नंबर 8. एंड नाउ उसके बाद क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन में क्या लिखा है? द क्वेश्चन सेज दैट all the share on which calls were not paid were forfeited by the board of director. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? यस, जितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला उनको फॉरफीट कर लिया. एंड यू नो वेरी वेल कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले? 1500 शेयर पे पैसे नहीं मिले, तो कंपनी उसको क्या कर लेगी? फॉरफीट कर लेगी. दैट इज एंट्री नंबर 9. एंड यू नो वेरी वेल जब भी हम फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट कि शेयर किस पे इशू हुआ है, पार पे कि प्रीमियम पे. आपको देख लो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन सी दैट द शेयर इशूड एट पार. और जब कोई शेयर पार पे इशू होता है और उस केस में अगर हम फॉरफीट करते हैं, सो द जनरल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर. सर बहुत इजी है ये तो. यस, एंड यू कैन सी दैट कैपिटल के सामने क्या लिखते हैं? जितना पैसा अभी हम लोगों ने डिमांड किया. फॉरफीचर के सामने क्या लिखते हैं? जितना पैसा हमको मिला. एंड एरियर में क्या लिखते हैं? जितना पैसा नहीं मिला. सो यू कैन सी दैट कि इस क्वेश्चन में आपका कैपिटल का अमाउंट कितना है, कितना पैसा आपने डिमांड किया है? 1500 शेयर पे अभी आप तक मांगा कितना है? 10 रुपीज. फ्रॉम एप्लीकेशन टू कॉल यू कॉल्ड 10 रुपीज ऑन ईच शेयर, दैट इज 15,000.
अब आपको ये डिसाइड करना है कि फॉर फ्यूचर में कितना लिखेंगे, एरियर में कितना लिखेंगे। तो फॉर फ्यूचर में कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जितना पैसा मिला, द अमाउंट पेड ऑन शेयर। एरियर में क्या लिखते हैं, जितना पैसा नहीं मिला। तो आपके लिए इजी क्या है सर, हमारे लिए इजी कितना पैसा नहीं मिला, क्योंकि एक ही तरह का शेयर होल्डर जिसे हम फॉरफीट कर रहे हैं। तो 1500 शेयर होल्डर में से यू कैन फाइंड दैट कि आपको कितना एरियर हुआ। तो आप वन बाई वन कैलकुलेट कर लो। यू कैन सी दैट प्रीवियस क्लास में देखना, प्रीवियस वीडियो में, कि अलॉटमेंट पे कितना एरियर हुआ था। देखो, हाउ मेनी अमाउंट्स एरियर ऑन अलॉटमेंट। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था अलॉटमेंट पे कितना एरियर हुआ था, अभी मैंने जस्ट भी बताया आपको सर। हाँ, 4500 एरियर हुआ था। द एरियर ऑन अलॉटमेंट और 4500। यस सर। फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना हुआ था, 3000। यस सर। एंड फाइनल कॉल पे एरियर कितना है, 1500। सो यू कैन सी दैट टोटल एरियर इज 9000, यानी 15000 में से 9000 एरियर हुआ था, तो आपको मिला कितना होगा, so 6000। इट इज वेरी इजी। सो यू कैन सी दैट 15000 में कंपनी को मिला कितना, 9000, सॉरी 6000। हाउ, द एरियर इज 9000, 4500 ऑन अलॉटमेंट, 3000 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1500 ऑन द फाइनल कॉल। सो आपने फॉरफीट कर लिया शेयर को। यस सर। फॉरफीचर समझ में आया। फॉरफीचर की एंट्री किस पे डिपेंड करती है, शेयर किस पे इशू है, पार पे, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे। यस सर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, देयर आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि पार पे इशू हुआ है तो एंट्री पास करते हैं। देयर आफ्टर वी विल थिंक अबाउट दी कि शेयर पे कितना पैसा कॉल्ड अप किया गया, कितना पैसा पेड हो गया और कितना पैसा पेड नहीं हुआ। तो कितना कॉल्ड अप किया गया, टोटल 10 रुपीज, दैट इज 15000। कितना एरियर है, 4500 ऑन अलॉटमेंट, 3000 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1500 ऑन फाइनल कॉल। सो टोटल एरियर ऑन 1500 शेयर दैट इज 9000। एंड तो इन दिस सिचुएशन यू कैन फाइंड दैट कितना मिला होगा पैसा, दैट इज 6000। 15000 में से 9000 एरियर है तो रिसीव हुआ होगा 6000। यस सर। अब क्या करना है, नाउ वी विल मूव टू द री इशू। ओके, अब इसके बाद हम लोग रीइशू करेंगे। रीइशू के लिए हमको स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को शिफ्ट करेंगे। व्हाट इज द लाइन रिगार्डिंग द रीइशू, यू कैन सी दैट all the share which calls were not paid were forfeited by the board of director. 1000 forfeited share were reissued as fully paid on receipt of rupees 8 per share. कंपनी ने क्या किया, टोटल फॉरफीट कितना किया है, 1500 शेयर। 1500 शेयर में से कितना रीइशू कर दिया, ओनली 1000 शेयर। यानी रीइशू कैसे कर रहा है, वो भी 10 रुपीज का शेयर रीइशू कर रहा है। और कितने पे रीइशू कर रहा है, इट इज क्लियरली गिवन, यानी 10,000 शेयर रीइशू कर रहा है। 10 रुपीज फुल्ली पेड है 10,000 में, बट रीइशू कितने पे हो रहा है, इट इज क्लियरली मेंशन, रीइशूड एज फुल्ली पेड ऑन द रिसिप्ट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर। यानी हम जब रीइशू कर रहे हैं तो कितना रुपए मिल रहा है, ओनली 8 रुपीज। यस सर। फॉरफीट हुआ 1500, रीइशू ऑफ 1000 शेयर, वो भी कितने पे, 8 रुपीज पे। So you can see that this kind of reissue will be known as a reissue at discount. Yes sir, ये तो क्लियर हो गया। एंड यू नो वेरी वेल, जब भी हम शेयर रीइशू करते हैं डिस्काउंट पे, तो सिचुएशन पे आपको पता है क्या करते हैं, जितना लॉस होता है ऑन रीइशू, इट विल बी एडजस्टेड थ्रू द शेयर फॉर फीचर। सो शेयर फॉर फीचर में आपने कितना एडजस्ट कर दिया, 10,000 का शेयर किया, 8000 मिला, तो लॉस कितना हो गया, दैट इज 2000। सो आपने इस फॉर फीचर में से इस लॉस को एडजस्ट कर दिया। यस। एंड नाउ द लास्ट एंट्री रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, सर बहुत ही कॉमन एंट्री है, ये तो होती है, इट इज अ कंपल्सरी एंट्री, दैट इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, सो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, 6000 में से 2000 माइनस कर देते हैं, जो बैलेंस आता है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यही तो रूल है कि when after the reissue of the share, the balance in share forfeiture account must be transferred to the capital reserve account. बट ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। सिचुएशन कैसे अलग है, आप बताओ सर। इट इज द सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 1 क्या थी,
When all the forfeited share are reissued, you can see that कंपनी ने फॉरफीट कितना किया 1500 शेयर और रीइशू कितनी करती 1500 शेयर, तब हम सीधे 6000 माइनस 2000 करके 4000 यहाँ ट्रांसफर कर देते। बट इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट कंपनी ने फॉरफीट किया 1500 शेयर, रीइशू कितना कर रही है ओनली 1000 शेयर। हाँ सर, यहाँ पे ये दूसरा कंडीशन है, याद होगा मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया ये चीज। It is a condition number 2. In this situation, we have to use the formula, that is the amount transferred to capital reserve. The formula is amount transferred to capital reserve का formula क्या होता है इस केस में? ये केस का नाम क्या है? When company reissued part of the forfeited share, यानी कंपनी जब क्या करती है पूरा forfeited share इशू नहीं करती है, जो forfeit की है उसका कुछ पार्ट इशू करती है। जैसे 1500 कंपनी ने फॉरफीट किया लेकिन रीइशू कितना कर रही है 1000, तो कंपनी सारा शेयर तो रीइशू नहीं कर रही है ना, कंपनी तो कुछ पार्टी रीइशू कर रही है। तो सिचुएशन में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? द फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला इज यू नो वेरी वेल, टोटल फॉरफीचर अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल forfeited share multiplied by reissue share minus amount utilized on reissue। फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज total forfeited amount divided by total forfeited share multiplied by reissue share minus amount utilized on reissue। ये फॉर्मूला होता है किस केस में? when yes when company issued part of the forfeited share, या in other sense we can see that when the reissued share is less than the forfeited share, यानी जितना कंपनी ने फॉरफीट किया उससे कम रीइशू किया, when company issued part of the forfeited share। तो अब आप इस फॉर्मूले को यूज करो। द टोटल फॉरफीचर अमाउंट कितनी थी? कंपनी को फॉरफीचर में फायदा कितना हुआ था? 6000 कितने शेयर पे फायदा हुआ था? दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफीटेड शेयर। द टोटल फॉरफीटेड शेयर इज 1500। कंपनी ने रीइशू कितना किया? ओनली 1000 शेयर। ये हो गया इस ब्रैकेट का काम, माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड ऑन रीइशू। रीइशू पे कितना अमाउंट यूटिलाइज हो गया? 2000। यहां समझ लो, total forfeited amount this, total forfeited share this, reissued share this, okay, and amount utilized on forfeiture reissue पे कितना पैसा यूज हो गया? 2000। सो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है काउंट कर लो, 15 4 जा, तो उसको सॉल्व करने पे आएगा मुझे लगता है दैट इज 2000। So amount transferred to capital reserve will be 2000। सॉल्व करके देख लो, 15 4 जा 4 टाइम्स में 4000 minus 2000 equals to 2000। So the amount transferred to capital reserve will be 2000। Okay, so please take a screenshot or make a notes of full solution। एंट्री नंबर 1 2 3 4 ये प्रीवियस वीडियो में आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया था और इस वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दिया। दैट इज एंट्री नंबर 5 6 which are related to the first call, entry number 6 7 and 8 which are related to the final call, entry number 9 related to the forfeiture of share, entry number 10 related to the reissue of the share, entry number 11 that is the amount transferred to capital reserve and as well as the suitable working note। ये आपके सामने वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ फुल ऑफ एडवेंचर, बिकॉज इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी था, अलॉटमेंट में एरियर के टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जब अलॉटमेंट में हमने एरियर निकाला उस समय दिमाग लगाना था, और साथ ही साथ जब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करनी थी तो ये सिचुएशन था, सिचुएशन नंबर 2 व्हेन कंपनी इशूड पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। Is that clear? So in this situation, amount transferred to capital reserve will be calculated on the basis of the following formula which are given on your screen. So please note down all the solution in your copy, and after that we will move to the next question.
So after the solving a very important problem which are included in your syllabus, that is the oversubscription and forfeiture of share, as well as the in this question you can see that how we will calculate the area amount on allotment, and thereafter we can see that the entries related to the forfeiture of entries and the reissue of the forfeited share, and the very important concept which we are taken into consideration in the previous video, in the last question, that is when companies reissued the part of the forfeited share, यानी कंपनी जितना फॉरफीट करती है उससे कम शेयर इशू करती है. तो एक हैवी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नाउ वी विल मूव टू द लिटिल बिट इजी क्वेश्चन फॉर यू, एंड यू नो वेरी वेल इस तरह के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके सामने प्रेजेंट किया था. एंड लेट्स वी टेक वन मोर example, one more question related to this problem, that is known as the missing figure. You can see that such kind of the question asked by the CBSE examination in class 12. So let's we take the problem number 5th. What is the question? Find out the missing figure in the following entries made on the purchase of the business of Jain Brothers. यानी आपको entries दी हुई है, उसकी कुछ missing figures दिए हुए हैं, उस फिगर्स को ध्यान में रखते हुए आपको एंट्रीज को फिल करना है यानी कंप्लीट करना है. और ये एंट्रीज किससे रिलेटेड है वो भी बताया हुआ है. मेड ऑन द परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ जैन ब्रदर्स, यानी एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को परचेस किया, यानी दूसरे बिजनेस को परचेस किया है. सो लेट्स सी टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. So what is the entry? You can see that on your screen. The entry will be plant and machinery account debit 2,50,000. Problem number 5th. Plant and machinery account debit 2,50,000. Now land and building debit 4,25,000. Debtors 75,000. Stock 1 lakh. Okay. To Jain Brothers 7 lakh. Okay. To sundry creditors 40,000. And to ... And the narration is for business, for purchase of business of Jain Brothers, यानी कंपनी ने जैन ब्रदर्स के बिजनेस को परचेस किया है. सो सिचुएशन में पहली एंट्री यही होती है, यू नो वेरी वेल, व्हेन एनी कंपनी परचेज द अनदर बिजनेस. सो इन दिस सिचुएशन all the assets are debited and all the liabilities are credited with the purchase consideration, यानी कितने में खरीदा गया? 7 लाख रुपए में. And it is a situation when company issued its share for other than cash consideration. Okay, so you can see that डेबिट साइड का जो टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल है वो इक्वल आना चाहिए. बट यू नो वेरी वेल, व्हेन एनी कंपनी परचेज द अनदर कंपनी, सो इन दिस सिचुएशन फर्स्टली वी डेबिटेड ऑल द एसेट्स एंड क्रेडिटेड ऑल द लायबिलिटीज एज वेल एज द अमाउंट पेबल टू द अनदर कंपनीज, यानी दूसरी कंपनी को हमें कितना पैसा देना है ये भी हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है. कंपनी के लिए दूसरे कंपनी से मिल रहा क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, और दूसरे कंपनी को जितना पैसा देना है उसको खरीदने के बदले वो भी उसकी लायबिलिटी है, उसको भी क्रेडिट कर दिया. एंड आपको मैंने बताया था लास्ट के कुछ वीडियोस में कि अगर डेबिट साइड में वैल्यू कम पड़ती है तो इट विल बी शोन एज द गुडविल, और क्रेडिट में अगर कम पड़ती है तो इट विल बी शोन एज द कैपिटल रिजर्व. सो इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि क्रेडिट में आपको वैल्यू फिल करनी है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से उसको फिल करेंगे. कैपिटल, अगर क्रेडिट में कोई बैलेंस आता है इट विल बी शोन एज द कैपिटल रिजर्व. एंड अमाउंट कितनी होगी? सो लेट्स वी टेक द
Solution 4 to 6 7 8,50,000 the total of debit side, and the credit side 7,40,000. So you can see that 8,50,000 minus 4 lakh minus 7,40,000. 8,50,000 minus 7,40,000. So the capital reserve amount is 1,10,000. Okay, so what is the amount of capital reserve? That is 1,10,000. So आपका एक entry complete होगी. Okay, now we will move to the second entry. Second entry is which are related to the payment of the जैन ब्रदर्स. हम जैन ब्रदर्स को पेमेंट करेंगे, यू नो वेरी वेल. पेमेंट करते समय हम उसको क्या देंगे? शेयर देंगे. शेयर पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है. ओके, सो इसके सिचुएशन में जैन ब्रदर्स को जब हम शेयर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी इंट्रीज क्या है उस पर हम लोग ध्यान रख लेते हैं. सो पहली इंट्रीज क्लियर हुई, सारी एसेट डेबिट किया, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट किया. डेबिट में बैलेंस आता तो गुडविल और क्रेडिट में बैलेंस आता दैट इज नोन एज द कैपिटल रिजर्व. सो वी कैन फाइंड दैट कि डेबिट का टोटल आ रहा है 8,50,000 और क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है 7,40,000. सो द डिफरेंस विल बी occurred on the credit side and it will be shown as the capital reserve. The amount will be 1,10,000. How? 8,50,000 minus 7,40,000. And after passing the first entry, now we will move to the second entry. The second entry given on the screen, that is a Jain Brothers account debit to dot account to dot account. Second entry will be Jain Brothers debit to dot account to dot account. और दूसरी एंट्री में आपको यू नो वेरी वेल हम किससे अंडरस्टैंड करते हैं? सेकेंड एंट्री विच आर टोटली डिपेंड ऑन द नरेशन. एंड नरेशन में यू नो वेरी वेल जैन ब्रदर्स को डेबिट 7 लाख से किया. क्यों? क्योंकि क्रेडिट कितने से हुआ था प्रीवियस एंट्री में, दैट इज 7 लाख से. तो उसको डेबिट कितने से करूंगा? 7 लाख से. ओके, एंड द क्वेश्चन इज सेज दैट फॉर इशू ऑफ 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच टू जैन ब्रदर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 40%. यानी कंपनी ने जैन ब्रदर्स के बिजनेस को पे परचेस करने के लिए, यानी उसको जब 7 लाख रुपीस पे करना था कंपनी को, उसे पे करने के लिए कंपनी ने शेयर इशू किया. और शेयर इशू करने के लिए क्या कह रहा है? 10 रुपए का शेयर, 50,000 शेयर. द टोटल कितने शेयर? 50,000 शेयर. एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का विथ प्रीमियम ऑफ 40%. और प्रीमियम कितना रहेगा? 40%. ओके, सो यू कैन सी दैट कंपनी ने क्या इशू किया? शेयर, वो भी प्रीमियम पे. सो पहला अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल. और दूसरा अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा? डेट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ये सर क्लियर हो गया. यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट. अमाउंट क्या होगा? सो यू कैन सी दैट शेयर कितने का था? 10 रुपीज का. और हाउ मेनी शेयर? डेट इज 50,000. सो द वैल्यू इज 50,000. फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10. ओके, हाउ मेनी शेयर? 50,000 और शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10. सो द वैल्यू इज 5 लाख. ओके, एंड नाउ कंपनी ने प्रीमियम कितना इशू किया? दैट इज 40%. सो यू कैन सी दैट 5 लाख का शेयर है, प्रीमियम कितना परसेंट बोल रहा है? यस, दैट इज अ 40%. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम? दैट इज 5 लाख का 40%. ये भी 2 लाख आएगा. आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली, या एक और तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं. 10 का 40% कितना होगा? 10 का 40% दैट इज 4. एंड हाउ मेनी शेयर इशूड एट प्रीमियम? दैट इज 50,000. सो आप ऐसे भी प्रीमियम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज ऑल्सो 2 लाख. या 5 लाख का 40% निकालोगे तो भी आएगा 2 लाख. यू हैव टू ऑप्शन. आइदर यू विल कैलकुलेट द प्रीमियम अमाउंट बाई द शेयर फेस वैल्यू, दैट इज 10 रुपीज का 40% 4 रुपीज. तो 50,000 का 4 दैट इज 4 lakh, sorry 2 lakh, and second 5 lakh at 40% that is 2 lakh. So you can see that the full solution of the missing figure, the question related to the purchasing of the another business, as well as you can see that how we will pass the journal entry related to the purchase of business, purchase of another business, and issue of share for consideration other than cash.
Okay, so today we solve the two types of the question. The first type of the question, you can see that oversubscription and forfeiture of share, and second type of the question, you can see that the filling the blanks. It means complete the journal entries on the basis of following information. Please note down all the question in your copies, as well as please solve all the practical problems given in your book. Okay, so please note down it. So I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.